हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जनरली रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल एंड सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। देखिए, रजिस्टेंस होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। रजिस्टेंस क्या होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। और रजिस्टर क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उसका रजिस्टेंस कितना है? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे हम बोलेंगे रजिस्टर। क्लियर? और वैसे भी मार्केट में जो हैं बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स मिलते हैं, देखे होंगे आपने। छोटे छोटे रजिस्टर्स मिलते हैं मार्केट में, जिसको हमें क्या करना होता है, जनरली करंट, जो टीवी की भी प्लेट में लगे होते हैं, रेडियो की भी प्लेट में लगे होते हैं कि कहाँ पर हमें कितने रजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो रजिस्टेंस होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक। और रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? रजिस्टर है। और जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज द रजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरली देखिए क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड रजिस्टर कनेक्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं? एंड टू एंड। अब देखिए, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है? मान लीजिए जहाँ पर वोल्टेज बहुत हाई हो जाए तो वहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं। जैसे फेस्टिवल जो होता है दीपावली का, वहाँ पर हम जो रजिस्टर यूज करते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रजिस्टर यूज करते हैं बल्ब का, ठीक है। रंग बिरंगी जो लाइटें आती हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, इसकी कुछ 2 प्रॉपर्टी, 2 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के लिए अलग होता है, ठीक है, फॉर ईच रजिस्टर। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स द सेम फॉर ईच रजिस्टर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट भाई तभी डिवाइड होगा जब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ही सिंगल वायर ही तो यूज की है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कनेक्शन हम और कर दें और एक वायर वो हम ऊपर निकाल दें, तभी तो करंट डिवाइड होगा, अदरवाइज करंट डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, अब रिवर सिंगल है तो उसका क्या वाटर का जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसमें से एक और रिवर निकाल दी हमने, तभी उसका वाटर का जो करंट होगा, वाटर का जो फ्लो होगा, तभी तो वाटर का करंट या वाटर फ्लो तभी तो आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पर होता है कॉन्सेप्ट आपका। जैसे यहाँ पर देखिए बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना? 20 वोल्ट का बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के लिए वो हमारा हो जाएगा V1, ठीक है। और R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? V2। इसी तरह से R3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? V3। समझ गए ना? R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 के लिए V3। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है इसमें। तो देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइड हुआ है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। सभी के कॉम्बिनेशन के बराबर होगी? नहीं होगी। सभी के एडिशन बराबर होगी? नहीं होगी। जैसे आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है और 220 वोल्ट से आपने 4 बल्ब आपने सीरीज में लगा दिए, तो 220 वोल्ट में आपने 4 बल्ब सीरीज में लगा दिए, तो हर बल्ब के लिए कितना हो जाएगा? अगर सेम वाट के बल्ब हैं, वो 60 वाट के बल्ब हैं, तो उनके लिए जो होगा वोल्टेज कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? 240 मान लीजिए आ रहा है, 220 है, वो 240 कर लो, तो हर बल्ब के लिए 60 वोल्ट हो गया? नहीं हो गया। अगर सेम वाट के हमने बल्ब लगाए, सेम रजिस्टेंस लगाए, क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए डिवाइड हो गया। आर वोल्टेज V1 V2 V3 जो किसके बराबर होगा? V के इक्वल होगा।
ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ओम्स लॉ से देखिए, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, करंट तो सेम है नहीं है, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब इसका वैल्यू हमने कहाँ रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। इस B की जगह पे क्या रखा हमने IR, इस B1 की जगह पे IR1 प्लस इस B2 की जगह पे IR2, इस B3 की जगह पे IR3। क्लियर। अब देखिए I सभी जगह से कॉमन हो रहा है, तो हमने I क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। फिर I से I को हमने कैंसिल कर दिया, तो R इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया। अगर मान लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, हो गया स्क्रीनशॉट, क्लियर, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए स्मॉल n रजिस्टर, मतलब हमने कितने रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, 3। अब हमें कितने कनेक्ट करने हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 100 कनेक्ट करो, तो क्या 100 कैसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला और बना दिया, इफ n रजिस्टर्स, n मतलब नंबर है ये, n इक्वल टू 100 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, n इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 तो नहीं होगा। इफ n registers are connected in series, अगर n रजिस्टर्स if n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n रजिस्टर्स हमने किस में कनेक्ट किया है, if n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n रजिस्टर्स को हमने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, तो देखिए क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ओके, तो ये फार्मूला हमारा बन गया, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। इस तरह देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। आज आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में भी ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ करने पड़ेंगे। क्लास 10th वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्लास 12th वाले क्वेश्चन भी आप इसमें सॉल्व करेंगे, मोडिफाइड जिन्हें हम क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।